आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है और आप सभी शिक्षक साथी फॉर्म भर रहे हैं और ओटीपी की कई जनपदों में समस्याएं आ रही हैं और कई शिक्षक साथियों के कमेंट आते हैं, सर ओटीपी नहीं आ रहा है। और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ही समस्या आ रही है, बुलंदशहर है और आजमगढ़ है, इन डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादा समस्या आ रही है और बताया जा रहा है कि सर ओटीपी की समस्या बनी हुई है। और साथ ही एक जो है काफ़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो रही है, जो कि मौलिक नियुक्ति तिथि क्या है और कार्यभार ग्रहण तिथि क्या है। क्योंकि जो है इस संबंध में पहले भी आदेश आ चुके हैं और इसका जो है प्रमोशन में काफ़ी महत्व रहता है, यानी कि जो आपकी वरिष्ठताएं सूची जारी होती हैं उसमें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है मौलिक नियुक्ति तिथि और कार्यभार ग्रहण तिथि के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। आखिर प्रमोशन में इसका क्या रोल होता है और जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हो रही है उसमें इसका क्या रोल होगा। क्योंकि जो है हाल ही के वर्षों में जो भर्तियाँ हुई हैं वहाँ पर जो है जो आदेश जारी होते हैं उसके बाद बीएसए ऑफिस में ज्वाइन कराया गया है। और खासतौर से 69,000 भर्ती में जो सभी लिस्टें जारी हुई उसमें जो है बीएसए ऑफिस में ज्वाइन कराया गया और एक दिन पहले आदेश निर्गत होने के बाद नेक्स्ट डे जो है बीएसए ऑफिस में ज्वाइन शिक्षकों ने किया हुआ है। और वहीं पर जब वरिष्ठता की सूचियां जारी हुई थी तो वहां पर भी विवाद की स्थिति बनी थी कि आखिर जो है कार्यभार ग्रहण की तिथि को देखा जाए या जो जिस दिन आदेश जारी हुआ था उस दिन के हिसाब से वरिष्ठता सूची बनाई जाए। और इसी संबंध में जो है सचिव साहब का आदेश भी जारी हुआ था कि मौलिक नियुक्ति के हिसाब से जो है आपकी वरिष्ठता निर्धारित की जाए। मौलिक नियुक्ति यानी कि जिस दिन आपका आदेश जारी हुआ है वही आपकी मौलिक नियुक्ति होगी, ऐसा कहा गया था। लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में है और जो है उस पर कोई भी निर्णय नहीं आया है। निर्देश जरूर दिए गए हैं कि सही से बनाई जाए, तो लेकिन फिर भी अभी तक कोई आदेश नहीं आया। और इस बार की जो प्रमोशन की प्रोसेस होनी थी वो उसी बेस पर होनी थी, लेकिन वो भी प्रक्रिया अटक गई है और उस पर कोई भी निर्णय नहीं आया है। तो यह स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो आगे देखते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। और इसमें जो है कोर्ट का जो एक आदेश आया था, एक याची के द्वारा जो आदेश आया था उसमें सिर्फ याची लाभ के लिए कहा गया था, सभी जिलों के लिए नहीं कहा गया, तो उस पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मौलिक नियुक्ति तिथि क्या है और कार्यभार ग्रहण तिथि क्या है, आखिर क्यों हो रहा है विवाद, कोर्ट का आदेश क्या है, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। तो सबसे पहले आपको जो है कुछ मानव समुदाय की जो सर्विस बुक हैं उनको यहाँ पर दिखाते हैं और उसमें क्या क्या स्थिति दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 69,000 बैच जो है फर्स्ट बैच की जो है ये फैक्ट शीट है। यहाँ पर आप देखें तो देख रहे होंगे आपकी सर्विस स्टार्ट डेट 17 अक्टूबर 2020 और अपॉइंटमेंट डेट जो है 16 अक्टूबर 2020 है। तो जो इस प्रकार से 69,000 भर्ती में यही दो डेटें आपको यहाँ पर दिखेंगी, अपॉइंटमेंट डेट और सर्विस स्टार्ट डेट। खासतौर से 69,000 भर्ती में ये डेट जो है अलग अलग हैं, दोनों डेट अलग हैं। और यहाँ तक कि सभी जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें ये डेट लगभग अलग ही रहती हैं, क्योंकि उसी दिन कोई ज्वाइन नहीं कर पाता है, अगले दिन यह जो है पॉसिबल आसानी से नहीं होता है। अगर मान लीजिए जहाँ पर नियुक्ति पत्र मिल रहा है वहीं पे पास में स्कूल है तो शिक्षक ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जो दूर दराज के शिक्षक होते हैं वो अगले दिन जाकर के ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या कहें तो उस दिन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो है वरिष्ठता सूची निर्धारण होने में काफ़ी समस्या आती है। तो इस वजह से जो है सभी जनपदों में जो है कार्यभार ग्रहण तिथि को जो है वरिष्ठता निर्धारण करके मान ली जाती है, क्योंकि जो है नेक्स्ट जो है वरिष्ठता सूचियाँ बनती हैं तो उस समय जो है जब आपकी भर्ती हुई होती है उसकी चयन सूची नहीं मिल पाती है, उससे संबंधित आदेश नहीं मिल पाते हैं। तो ज़िले में जो आपकी अपॉइंटमेंट होती है यानी आपको स्कूल मिलता है या जो अभी नया प्रारूप चलने लगा बीएसए ऑफिस में ज्वाइनिंग का, तो उस डेट को ही कार्यभार ग्रहण तिथि मान ली जाती है। तो इस केस में आप देख रहे होंगे कि जो है यहाँ पर 16 अक्टूबर 2020 को अपॉइंटमेंट हुई है और सर्विस डेट जो है 17 अक्टूबर को हुई है। तो यही दो चीज़ें कन्फ्यूजन में आ रही हैं कि सर इसमें मौलिक नियुक्ति कौन सी है। तो मौलिक नियुक्ति जो है जो आदेश जारी हुए थे उसके हिसाब से 16 अक्टूबर 2020 होने चाहिए, लेकिन वो अभी भी मामला कोर्ट में है और जो है बेसिक विभाग ने खुद ही इसको क्लियर नहीं करा है और वो खुद ही संशय में है कि आखिर जो है क्या माना जाए, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई होगी। अब प्रमोशन की प्रक्रिया रुक चुकी है, अब अगर कोर्ट का सही से ऑर्डर आ जाएगा तो प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। कहीं ना कहीं प्रमोशन की प्रक्रिया इसी वजह से रुकी हुई है या कोई और वजह है, ये आने वाले समय में ही देखने को मिल सकता है। साथ ही पूर्व में जो याचिका लगाई गई थी उससे संबंधित क्या निर्णय हुआ था उसको यहाँ पर दिखाते हैं। और कोर्ट ने जो निर्णय उस समय दिया था तो वो सिर्फ याची लाभ के लिए दिया था, तो यहाँ पर जो है उस निर्णय को आपको दिखाते हैं और आप खुद समझे कि जो है मौलिक नियुक्ति क्या होनी चाहिए और जो है सर्विस
है स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए, यानी जॉइनिंग डेट क्या होनी चाहिए, चाहे आपके ज़िले में हो चाहे स्कूल में हो। और जो मेनली जो आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाती है वो ज़िले में स्टार्ट हो जाती है, चाहे आपकी बीएससी ऑफिस में जो है नए इस समय जो होने लगी है उसके हिसाब से जो है बीएससी ऑफिस में हो रही है। और जो पहले होती थी तो उसमें जो है स्कूल ज्वाइन शिक्षक करते थे तो उस डेट पर ही सर्विस स्टार्ट हो जाती थी। तो आइए उस आदेश को भी यहाँ पर देख लेते हैं जो कोर्ट ने दिया था। तो कोर्ट ने जो है एक याची थे जो कि सदाशिव पांडे पुत्र श्री राम नारायण पांडे निवासी पूरे पांडे पश्चिम कला, तो इनकी नियुक्ति का जो मैटर बना था वो इसी आधार पर बना था क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है 25/11 के हिसाब से इनकी जो है डेट निर्धारित की गई थी कि 25/11/81 द्वारा प्राथमिक विद्यालय हुसैनगंज कला विकास क्षेत्र लियापुर वर्तमान विकास खंड जगदीशपुर में सहायक अध्यापक पर इनकी नियुक्ति हुई थी। तो इनकी नियुक्ति 25/11/81 को हुई थी और जो है इन्होंने जो है इसके बाद 5/12/21 को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। तो इन्होंने 5/12/81 में जो है इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था सहायक अध्यापक पर। तो जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कार्यालय सुल्तानपुर द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में पांडे क्रमांक 380 पर रखा गया है और यह वरिष्ठता सूची कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आधार पर बनाएगी। तो जो वरिष्ठता सूची है कार्यभार ग्रहण तिथि के आधार पर बनाई गई थी। तो यहीं पर विवाद हुआ था और इन्होंने जो है एक याचिका जो है कोर्ट में लगा दी गई थी। तो कोर्ट ने जो है इस संबंध में जो आदेश जारी किया था वो आदेश को आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी हुआ था वो इस प्रकार से था, देखिए आप प्राइम फेसेस ये वाला आदेश जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अपने निर्देश में 11/3/2005 में इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 16/2/2005 द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में निम्न टिप्पणी की गई थी। तो जो टिप्पणी की गई थी वो आपको यहाँ पर एक बार पूरी क्लियर करके आपको यहाँ पर बताते हैं। तो जो मेन टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई थी कि प्राइम फेसेस द ऑर्डर पास बाय द असिस्टेंट डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन 9 डिवीजन फैजाबाद डेटेड 16/2/2005 इज इलीगल एंड अगेंस्ट द रिलेवेंट सर्विस रूल। द सीनियरिटी इज टू बी रैक डाउन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर बताया गया कि जिस दिन जो है सर्विस का जो लेटर जारी होता है उस डेट को ही अपॉइंटमेंट डेट मानी जाए। ए पर्सन लिविंग इन रिमोट एरिया मे गेट कम्युनिकेशन ऑफ दिस his appointment order on a later date and can join the later date than the person who is living closer to the office of the employee or living in the same city where from appointment order bar issue। तो यानी कि जो है ऐसा संभव नहीं हो पाएगा कि अगर मान लीजिए कोई काफ़ी दूरी पर रहता है और उसे जो है अपना अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल पाएगा तो वो किसी ना नेक्स्ट डे पर ही ज्वाइन कर पाएगा, उस दिन नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है उसकी ज्वाइनिंग डेट अलग हो जाएगी और वरिष्ठता जो है कैसे निर्धारण होगी। तो इसी संबंध में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लेकिन ये सिर्फ ऑर्डर जो है याची से संबंधित था, यानी याची को इसका लाभ दिया था और पूरे जनपद में इसको लागू नहीं किया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस ऑर्डर के बेस पर जो है शिक्षकों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी और जो है इसकी याचिका भी लगानी चाहिए थी। तो जिसकी याचिका लगाई गई थी लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं आया और प्रमोशन की लिस्टें जो है फाइनली जारी तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो है मौलिक नियुक्ति तिथि को फिर से रिकॉग्नाइज़ किया गया था, यानी मौलिक नियुक्ति तिथि जो जिस दिन ऑर्डर जारी हुआ था उसको उसमें मेंशन किया गया था, लेकिन उस पर प्रमोशन की प्रक्रिया पर कोई आगे जो है स्थिति देखने को नहीं मिली और अभी तक जो है वो प्रमोशन की प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। अब अगर प्रमोशन की स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर है उसको सभी जनपदों में लागू किया जाता। अब स्थानांतरण में जो प्रक्रिया चल रही है उसमें यही कन्फ्यूजन है कि किस डेट को फिल किया जाए। तो ये स्थिति स्पष्ट अभी तक हो नहीं पाई है क्योंकि प्रमोशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है और वो जो कोर्ट में मैटर है वो भी निर्णय पे नहीं आ पाया है। तो आप अपने आधार पर जो है उसको फिल कर सकते हैं। आप अपनी मौलिक नियुक्ति तिथि जिस दिन ऑर्डर जारी हुआ उसको फिल कर सकते हैं, या फिर आपने जो बीएससी ऑफिस या डायरेक्टली अगर आपने बीएससी ऑफिस को नहीं स्कूल को ही ज्वाइन किया है तो आप स्कूल वाली डेट को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ याची लाभ दिया गया था, सभी के लिए आदेश जारी नहीं हुआ था। उसी बेस पर जो है अभी भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अभी उसमें कोई भी निर्णय नहीं आया है। तो जो निर्णय है आप यहाँ देखें कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश 11/3/2005 एवं उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा अधिवक्ता सेवा नियमावली 1981 नियम 22 में निहित प्रावधानों से आलोक में जिला विशिष्ट अधिकारी सुल्तानपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में नियुक्ति तिथि को आधार मानते हुए एक पक्ष के अंदर वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कराएं और तदनुसार पदोन्नति की कार्रवाई संपादित कराएं। माननीय उच्च न्यायालय निर्देश के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण निस्तारित किया जाता है। तो जी प्रदीप कुमार सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक फैजाबाद मंडल द्वारा इसको निस्तारण किया गया था। तो यहाँ पर जो है सिर्फ जो है याची लाभ दिया गया था और इनके प्रकरण में ही यह बात जो है, तो देखिए सदाशिव
पांडे के प्रकरण में जिला विशेषाधिकारी के स्तर से उनकी नियुक्ति तिथि कोई आधार मानकर वरिष्ठता सूची बनाना उचित होगा। तदनुसार ही जिला विशेषाधिकारी पूरी वरिष्ठता सूची का निर्धारण करें। तो सिर्फ इनके केस में ही ये हुआ था। और आप जानते हैं वरिष्ठता सूची जो है, अगर मान लीजिए जो मौलिक नियुक्ति तिथि है और जो है उसके हिसाब से जारी होती है, तब वहाँ पर फिर स्थिति बन जाती है कई शिक्षकों की वरिष्ठता जो है एक जैसी हो जाएगी। तो फिर वहाँ पर नाम है और अल्फ़ाबेट के हिसाब से और डेट ऑफ बर्थ, इन चीज़ों को लिया जाता है जो नियम 17 और 18 होता है। आप पहले से जानते हैं और पहले भी उस पर कई वीडियो बने हैं कि इस नियम 17 और 18 क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है इस पर कार्रवाई करने की बात की गई थी। तो ये सिर्फ जो है जो मिस्टर जो सदाशिव जी हैं उनके बारे में इस बात को जो है सदाशिव पांडे जी के प्रकरण में इस बात को क्लियर किया गया था, लेकिन जो है संपूर्ण आदेश जिलों से नहीं आया है। तो अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है कि मौलिक नियुक्ति तिथि और कार्यभार ग्रहण तिथि में से कौन सी बेस्ट होगी। तो आप अपने बिहाफ पर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है उसका अंतिम निर्णय नहीं आया है और इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रमोशन प्रक्रिया रोकी गई है या जो भी वजह हो। तो जब तक ये निर्णय नहीं आ जाता है तो यह क्लियरिटी नहीं हो पाई है। लेकिन सचिव साहब का जरूर आदेश आया था कि मौलिक नियुक्ति तिथि को जो है आपकी तिथि पहली तिथि मानी जाए, जो ऑर्डर जारी हुआ था उसी को मौलिक नियुक्ति तिथि मानी जाए, उसी के आधार पर जो है वरिष्ठता सूची जारी किए जाए। फिर अगर ना सब कुछ सेम, दोनों स्थिति सेम होती है, यानी कि मौलिक नियुक्ति तिथि सभी शिक्षकों की सेम है, तब फिर नाम को आधार लिया जाएगा और अल्फ़ाबेट के हिसाब से और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो नियम 17 और 18 में, तो उसी के हिसाब से जो है वरिष्ठता सूची बनाई जाए। तो कई जनपदों में बनाई भी गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कई जनपदों की जो है, कुछ जनपदों की सूची आपको दिखाते हैं। तो कहीं सोनभद्र में जो है 9/11/2015 को आदेश निर्गत हुआ था, तो उसी के हिसाब से जो है सूचियाँ बनाएगी। वहीं कौशाम्बी में जो है आदेश जारी हुआ था 7/11/2015 को, तो वहाँ पर जो है 6/11/2015 को जो है आदेश जारी हुआ था और 7/11/2015 को कार्यभार ग्रहण किया गया था। तो कौशाम्बी में जो है वरिष्ठता आधार विद्यालय ग्रहण तिथि को मान लिया गया था, यानी कि 7/11/2015 को माना गया जो वरिष्ठता सूची जारी हुई थी। और सोनभद्र में जो है 9/11/2015 को आदेश निर्गत हुआ था और उसी को मौलिक नियुक्ति तिथि मान लिया गया था। तो इस पर विवाद अभी भी बना हुआ है। जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इसमें कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं रहेगा, लेकिन जब निर्णय आ जाएगा तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और सचिव साहब ने भी मौलिक नियुक्ति तिथि को आधार मानने के लिए आदेश निर्गत किए थे। तो आप अपने आधार पर ही इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन इधर उधर हो रहा है, क्योंकि किसी में 16-17 है, किसी में 5 और 6 है, किसी में 5 और 7, 1-2 दिन का अंतर जो है नियुक्ति और मौलिक नियुक्ति में अंतर आ रहा है। तो साथियों ये छोटा सा अपडेट था। अब आप अपने बिहाफ पर जो आपको उचित लगे आप वो कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ।